हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जिन शानों के साथ कायनात में भेजा है और जो आपकी रहमत लिल आलमीनी का दायरा कायम फरमाया है, उर्स है और उससे उरूस, खुशी की एक खास कैफियत होती है। एक निकाह के हुस्न में पाबंद होकर जब आप किसी की तरफ एक नजर तो उठ जाए देख सकते हैं, मगर दूसरी नजर नहीं डाल सकते। लेकिन जब निकाह हो जाता है तो सरतापा दो वजूद मिल जाते हैं। तो कितनी खुशी होती है। अब हो ये रहा है कि लोग वजूदों के मिलने को शादी कहकर उसको गुजार लेते हैं। अब जरा सोचिए, ये वजूद भी मिलकर आगे कई वजूद बना रहे होते हैं। वाह, बेशक जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की लेकिन ये जो उर्स है, वाह, उस कैफियत उरूसी से है जिसमें बंदा मौला से मिल जाता है। ये बात है। अब जो मेले होते हैं ना, उनमें बातें भी बड़ी होती हैं। देहातों में जो दरबार बने हैं उन पर नाच गाने हो रहे हैं। अब कादरी सिलसिले में तो समा है ही नहीं। ये दुकानदारी चलाने के लिए लोग ऐसे काम भी कर लेते हैं, लेकिन सौदा ना हो तो दुकानदारी भी नहीं चलती। ये दरबारों पर जो मेले लगते हैं ना, वो हमारी शनाख्त नहीं है। और यहां जो कुरान का मेला लगा हुआ है ना, ये जो दरबारों के नाम पर शैतानी काम किए जाते हैं, वो हमारे दीन में नहीं है। जो दीन में नहीं है वो नहीं है। हमारा दीन बड़ा साफ शफाफ है। ये जो आप नजराने दे रहे हैं, मैं आपको रोक देता, लेकिन अगर मुझे पता ये ना होता ना कि ये आप कहीं और फेंक देंगे तो उसका नतीजा पता नहीं क्या निकलेगा। लेकिन इनका नतीजा ये निकलेगा कि यतीमों के सर पे हाथ आते जाएंगे। सलामत रहे आप। वाह भाई वाह। कि अल्लाह करीम जल्ल वाला शानुहु ने ये जो औलियाए कामिलीन के आस्ताने पसंद फरमाए, तो मेरे अल्लाह ने ये जो आस्ताने कायम फरमाए हैं। अच्छा देखें, उस परवरदिगार ने कुन फरमाया, हो जा। ये कुन का तर्जुमा हो जा, और इसका जो नतीजा है वो क्या हुआ? फायकुन। कुन कहा और फायकुन, जो कहा वो हो गया। तो फिर एक सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ने कुन कहकर सब कुछ बना दिया है, तो अब क्या जरूरत थी कि फिर अपने पास लोगों को आने के लिए अल्लाह वालों का दरवाजा दिखा दिया। अल्लाह, बहुत अच्छा। यह मस्जिद एक महफूज जगह है और इसकी हिफाजत का जो मेयार है वो ये नहीं है कि आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। इसका तहफ़्फ़ुज़ ये है कि इस मस्जिद के फर्श पर जो मिट्टी लगी हुई है ना, इसकी दीवारों पर अगर कोई मिट्टी लगी हुई है, वो तुम्हारे वजूद से लग जाए तो ये वजूद दोज़ख की आग से महफूज हो जाए।